हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग। जैसे 3.2 अपन कर रहे थे और 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन की 4 क्वेश्चंस अपन ने नहीं 4 नहीं रे, यस 4 क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए। 2 क्वेश्चन अभी करते हैं, फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन होगा, फिर थर्ड क्वेश्चन में आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि 1 बाय 1 अपन कंप्लीट करते जाएंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सॉफ्टली से, ताकि तुम्हें आ जाए। ओके, चलो भाई, तो मेरे देश के भविष्य देखो। क्वेश्चन नंबर 5th वन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.2 एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो भी अपन को गिवन है उसको सबसे पहले क्या मानेंगे अपन? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो दिस वन इज द इक्वेशन 1, दिस वन इज द इक्वेशन 2। दो इक्वेशन थी अपने पास, दोनों इक्वेशंस में पहली इक्वेशन अपन ने मान ली, सेकंड वन ने मान लिया, राइट। अब क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में? किसी भी एक इक्वेशन से क्या करते हैं? एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दोनों इक्वेशंस में कौन सी की फाइंड आउट करनी है वो आप लोग डिसाइड करो। चलो मैं तो डिसाइड कर लेता हूं। अगर मैं इसकी करता हूं, देखो रूट थ्री एक्स, तो मैं रूट थ्री एक्स में से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। देखो इधर, सो फ्रॉम इक्वेशन टू रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस माइनस क्या है? रूट एट वाई इज इक्वल टू कितना? जीरो, इज इक्वल टू जीरो। सो रूट थ्री एक्स एज इट इज, रूट एट वाई, इस साइड में माइनस का, उस साइड में प्लस का, रूट एट वाई। ओके, अब मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। सो एक्स विल बी व्हाट? रूट एट अपॉन रूट थ्री इंटू वाई। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई? एक्स की। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की। अब मैं इसको क्या मानूंगा भाई? इक्वेशन 3। अब मेरे पास जिससे फाइंड आउट किया उसको छूना ही नहीं है। किससे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब अपन को लेना देना किससे रहेगा? इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 1। अगर मैं 2 में ही पुट कर दूंगा तो क्या निकाला और क्या पाया वो हो जाता, ठीक है ना। अभी फ्रॉम इक्वेशन किससे रे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, दो इक्वेशन से देखेंगे। और दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे? अपन को पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो वर्ड लिखना जरूरी है। ओके, नाउ substitute the value of x in equation 1, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट करते धीरे से। सो रूट टू एज इट इज है, रूट टू एज इट इज है। x की वैल्यू क्या अपने पास? रूट एट अपॉन रूट थ्री, रूट एट अपॉन रूट थ्री इंटू वाई। प्लस है, प्लस मैंने लिखा भाई, प्लस कितना? रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। जो पुट करना था वो मैंने अलग इससे कलर से डिनोट कर दिया। देखो इधर एक्स की वैल्यू मैंने पुट की यहां पे, तो रूट टू एज इट इज, एक्स की जगह क्या पुट किया? रूट एट अपॉन रूट थ्री एज इट इज, प्लस है, प्लस साइन, रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। अभी देखो क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं भाई। रूट टू इंटू रूट एट क्या होगा? रूट टू इंटू रूट एट मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन रूट थ्री वाई, प्लस साइन, रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। रूट टू इंटू रूट एट, रूट 16 क्या होगा? रूट 16 मेरे पास आया अपॉन रूट थ्री वाई प्लस रूट थ्री वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू जीरो। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। ओके, अभी क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में फ्रैक्शंस आ गए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं वहां लेके जा रहा हूं, रूट 16 अपॉन रूट थ्री वाई प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखो इधर, तो रूट 16 अपॉन रूट थ्री वाई प्लस रूट थ्री वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू जीरो, मेरे पास यही है। सो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। सो रूट थ्री इंटू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर। सो रूट 16 वाई इंटू वन क्या आना भाई? सो रूट 16 इंटू वाई इंटू वन, ये वन हो गया, प्लस साइन है, प्लस एज इट इज। रूट थ्री वाई इंटू रूट थ्री,
सो √3y इंटू √3 इज इक्वल टू कितना भाई, इज इक्वल टू कितना है 0। फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √16 इंटू 1 √16y इंटू 1 प्लस साइन √3y इंटू √3 √3y इंटू √3। अरे सेम नंबर से रूट की वैल्यू, सेम रूट की वैल्यू अपने आप से मल्टीप्लाई किया गया, अरे वही नंबर आना भाई। और ये नंबर आता कैसे वो दिखा देता हूं, देखो इसको सोल्व करना दिखा देता हूं। सो √16 को क्या लिखते हैं, √16 इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 4, तो मैं लिखूंगा 4y इंटू 1 4y इंटू 1 प्लस √3y इंटू √3 √3 इंटू √3 3y अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा मेरे पास क्या है, √3 इंटू 0 में से क्या होना है 0 भाई, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आना, अरे 0 ही आना भाई। तो मैं क्या करूंगा 4y इंटू 1 4y 4y इंटू 1 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। 7y आया अपने पास, 7y इज इक्वल टू 0 आ गया भाई यहाँ पे, और y इज इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू 0 आ गई। और अगर y की वैल्यू 0 आ गई आपके पास, तो x की वैल्यू कितनी आनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, तो x भी कितना आ गया 0। x 0 y 0 कुछ पॉसिबल हो रहा है नहीं, मतलब दोनों लाइंस जो है ग्राफ में, इसमें इसकी बात करें तो किस पे, ओरिजिन पे, किस पे है ओरिजिन पे। तो भाई उनके सॉल्यूशंस कितने होने, सॉल्यूशन 0 0, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, इंटरसेक्ट कहां पे हो रही है, मेनी सॉल्यूशंस विल बी पॉसिबल बी देयर। तो देखो यहाँ पे x भी 0 आ गया, फ्रॉम इक्वेशन किसी से भी 1 से या 2 से, तो मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 देखा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मेरे पास इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। देखो इधर, सो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, मैंने y की वैल्यू इसमें पुट की, तो √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, x भी 0 y भी 0। तो अपने पास इस क्वेश्चन के भाई आंसर आ चुके बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इधर क्या क्या किया अपने, अपने पास दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशंस का क्या किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 उनको एज्यूम किया। अब इक्वेशन 2 से मैंने वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने की ट्राई की, सो √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 है, सो √3x इज इक्वल टू क्या हुआ √8y। वहां से मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की, x क्या है मेरे पास √8 अपॉन √3। अब आगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 3 से मैंने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू ऑफ x किसके अंदर 1 के अंदर, तो मैंने जब ये इक्वेशन 1 के अंदर पुट की तो √2 √8 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0 आया। अब आगे जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो √2 इंटू √8 एज इट इज अपॉन √3y प्लस साइन √3y इज इक्वल टू 0, √2 इंटू √8 √16 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में कितना 1, तो अपॉन 1 आ गया। अब इसको मैंने आगे सोल्व किया, जब मैंने आगे सोल्व किया तो क्या हुआ √16y, √16 का मतलब क्या होता 4y इंटू 1 4y इंटू 1 प्लस रूट इंटू √3 सेम नंबर हो रहा है। देखो ये क्या होता है, अगर अपन सेम नंबर को √a इंटू √a मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा a आता है, क्यों आता आगे बता देता हूं, यही मैंने प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई की है, √3 3 आना, सो 4y इंटू 1 प्लस 3y अपॉन √3। अब देखो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में, √3 किससे मल्टीप्लाई होना 0 से, √3 जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, तो इधर क्या था मेरे पास 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 4y प्लस 3y 7y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब मैंने y इज इक्वल टू 0 किस में पुट किया, इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास इक्वेशन 1 वो थी √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, इसमें मैंने वैल्यू ऑफ y पुट की और x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो अपने पास आंसर क्या है, आंसर क्या है x इज इक्वल टू 0 है और y भी क्या है 0, हो गया बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61,
किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज पूछना जरूर है। फ्रैक्शन देखो इसमें भी बड़े आराम से कर लेंगे इसको। तो दो इक्वेशन गिवन है, सबसे पहला काम क्या करना है, उनको नेमिंग देनी है। दिस वन इज द इक्वेशन 1 और दिस वन इज द इक्वेशन 2। ओके, अब देखो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन सोल्व करो, नहीं करो तो भी चलता है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों फ्रैक्शन में है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को पहले फ्रैक्शन हटा देते हैं, चलो इजी बना देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रैक्शन हटा देते हैं, फ्रैक्शन हटा देते हैं। क्या अपने पास 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। फ्रैक्शन सोल्व कर रहे हैं, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इंटू 3, सो 3x इंटू 3, यहां पे साइन कैसा माइनस, 5y इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5y इंटू 2 इज इक्वल टू कितना, -2 इज इक्वल टू -2। अब देखो नेक्स्ट, मैंने अभी तक वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट नहीं की, ये फ्रैक्शन हटाने की ट्राई कर रहा हूं। देखो 3x इंटू 3, 3x इंटू 3, 3 3 जा 9, सो यहां पे क्या है 9x आया, माइनस साइन है, माइनस साइन है, 5y इंटू 2, 5 2 जा 10y अपॉन 2 3 जा 6 और इक्वल टू किसके, -2 के। अब क्या करेंगे, 6 है इस साइड में लेके आइए, क्या होगा मल्टीप्लाई, सो 9x माइनस 10y -2 इंटू 6, सो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन थर्ड वन। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, गॉट इट। अब देखिए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, उसको भी अपन चेंज करेंगे ऐसे, राइट ना, फ्रैक्शन हटाएंगे वहां से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, उसका भी फ्रैक्शन हटा देते हैं, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, इजी हो गए। इसका फ्रैक्शन देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन हटाएंगे, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 2 2x प्लस साइन है, प्लस साइन, y इंटू 3 3y इज इक्वल टू कितना, 13 अपॉन 6, 13 अपॉन 6। देखो क्या किया मैंने, फ्रैक्शन सोल्व किया मैंने, इस साइड का इक्वल, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 आया यहाँ पे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 2 2x प्लस साइन y इंटू 3 3y। इसको आगे लेके चलते हैं, 2x 3y 13, देखो 2x 3y 2x प्लस 3y अपॉन 2 इंटू 3 था अपने पास, और उधर है 13 अपॉन 6। सोल्व करते हैं, सो 2x प्लस 3y एज इट इज अपॉन 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा अपने पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस वन इज द इक्वेशन 4। अभी अपन को लेना देना किससे, इक्वेशन 3 एंड 4 से। इक्वेशन 1 एंड 2 को भूल जाओ, मैंने अभी फ्रैक्शन हटा के इक्वेशन को इजी कर लिया। देखो अभी इक्वेशन 3 और 4 से अपन को लेना देना है, दिस वन इज द इक्वेशन 4। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी वो देखिए, मेरे पास इक्वेशन 4 ये है, इक्वेशन 3 ये है, तो मैं किसकी फाइंड आउट करूं, देखो मैं एक बार देखता हूं, 2x x की फाइंड आउट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा और कैंसिल नहीं होगा, चलो ठीक है, तो उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या करेंगे, वेरिएबल ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे देखो 2x एज इट इज इक्वल टू 13, ये 3y प्लस क्या उस साइड में गया तो -3y, क्या करेंगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब वेरिएबल की वैल्यू जो है इसको मैं इक्वेशन 4 5 दे देते हैं। अब ये किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि जिससे फाइंड आउट करना उसमें तो पुट ही नहीं करना। इक्वेशन थर्ड ये है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, और फोर्थ वन कौन सी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। फोर्थ से मैंने वेरिएबल ऑफ x फाइंड आउट कर लिया।
अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ देखिए इधर नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट सेकंड को भूल जाओ, थर्ड और फोर्थ निकाल लिया अपन ने, फ्रैक्शन हटा के उनको जस्ट इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन बना ली, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको अपन क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो थर्ड इक्वेशन क्या अपने पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, यही है। यस, x क्या है इसमें, ये पुट कर दो x, तो क्या करेंगे भाई 9 एज इट इज, वैल्यू ऑफ x पुट करो, 13 माइनस 3y अपॉन क्या पुट करोगे 2 माइनस 10y एज इट इज इक्वल टू माइनस 12। सोल्व करो अब इसको, तो इसको सोल्व करेंगे, देखो 9 है, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है हर टर्म से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा देखो 9 इंटू 13 माइनस 9 इंटू 3y अपॉन कितना 2, मैंने हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया 9 को, 9 इंटू 13 एज इट इज, माइनस साइन है माइनस साइन, 9 इंटू 3y 9 इंटू 3y अपॉन 2। डरना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। माइनस 12, अब क्या करेंगे देखो 9 3 जा 13 जा कितना होता है भाई 39 जा, मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 प्लस 2 11 माइनस 9 3 जा 27y अपॉन 2 इज माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। देखो जरा और सोल्व हो सकता है क्या। अब फ्रैक्शन आ गया, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में 1 इज इक्वल टू कितना माइनस 12, दोबारा फ्रैक्शन आ गया, ये सुनो। तो जो दोबारा फ्रैक्शन आता है इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो 117 माइनस 27y 117 माइनस 27y अपॉन कितना है, अपॉन कितना है 2 माइनस 10y अपॉन 1 माना है इज इक्वल टू माइनस 12। डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, सो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 117 माइनस 27y इंटू किससे हो रहा है भाई 1 से हो रहा है, माइनस साइन माइनस 10y इंटू 2, सो 10y इंटू किससे 2 से, ये 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना अपने पास माइनस 12। अब ओपन कर दो ब्रैकेट को, 2 इंटू 1 2, 2 12 से मल्टीप्लाई होना डायरेक्ट यहां से, तो 117 माइनस 27y माइनस 10y 10 टू जा 20 सॉरी 10 टू जा 20y अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन करने की जरूरत है क्या रे, नहीं है, तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 इंटू कितना 2, कितना है देखो 117 माइनस, अब देखो इन दोनों का साइन कैसा सेम साइन है, सेम साइन होने पर एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, सो व्हाट इज द एडिशन ऑफ 27 एंड 20 47, y इज इक्वल टू माइनस 24, 12 टू जा 24। अभी देखो दोनों इक्वेशंस में से 117 उस साइड में प्लस का इस साइड में माइनस का, तो माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117, तो माइनस 117 माइनस 24 कितना होगा 7 प्लस 4 11 1 2 नहीं 4 7 11 2 3 4 1 यही होगा, यस इज इक्वल टू माइनस 47y और यहां पे साइन कैसा माइनस है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास माइनस 141 अपॉन माइनस 47, माइनस से माइनस कैंसिल, दोबारा 47 से होता क्या 47 3 जा कितना होता है 1 2 यस आ रहा है 47 3 जा 141, क्या बात है भाई, तो कितना बकवास सा क्वेश्चन आया है, तो 47 3 जा कितना आ रहा है 141, y की वैल्यू अपन के पास 3 आ गई, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है भाई।
y की वैल्यू अपन किसमें पुट करेंगे अभी, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। तो अपने पास इक्वेशन थर्ड कौन सी है, ये रही, दोनों में से किसी में पुट कर दो यार। तो इजी कौन सी लग रही है, थर्ड ले लो चाहे फोर्थ ले लो, दोनों में से कोई सी ले लो। फोर्थ ये रही, थर्ड वो रही, तो फोर्थ लेते हैं, थोड़ी सी इजी है, छोटी सी है। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो देखो इसमें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13। 9 उस साइड में क्या हुआ, माइनस, क्या अपने पास 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू 9 4 जार 13, सॉरी 9 प्लस 4 13। सो x इज इक्वल टू कितना है यहां से 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 2। तो क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू 3 आ गया, और x इज इक्वल टू कितना है अपने पास, x इज इक्वल टू कितना है, अरे x इज इक्वल टू 2 आ गया अपने पास। तो इस तरीके से अपने आंसर्स निकले इसके। दो कहां से कहां तक पहुंचे अपन, देखिए इधर, ये अपने पास दो इक्वेशंस थी। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को क्या किया, फ्रैक्शन हटाया। तो पहले मैंने इक्वेशन 1 ली, तो दोनों इक्वेशन फ्रैक्शन हटाया। इसमें इक्वेशन 1 से क्या हुआ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3x इंटू 3 माइनस साइन 5y इंटू 2, 5y इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 2, 9x माइनस 10y अपॉन 6 आया। तो इस तरीके से सोल्व करके मैंने इक्वेशन थर्ड निकाल ली। फिर नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, मैंने इक्वेशन 2 का भी क्या किया, मैंने फ्रैक्शन हटाया। फ्रैक्शन हटा के क्या किया मैंने, इस तरीके से अपने पास आई 2x प्लस 3y, और ऐसे आने के बाद में अपने पास इक्वेशन कौन सी मिली, फोर्थ वन, ये फोर्थ वन अपने पास इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन से अपन ने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना ये वाला, और वो सब्स्टिट्यूट किया किसके अंदर, इक्वेशन थर्ड, क्योंकि अपने पास 1 और 2 की जगह कौन सी लेनी है अभी यूज में, 3 एंड 4। तो मैंने 3 से किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, फिर यहाँ पे 9x आ गया, और यहां से फिर वैल्यू ऑफ इसको सोल्व किया, सोल्व करते 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 अपने पास वैल्यू ऑफ y आ गई। गॉट इट। ये ध्यान से देख लेना भाई, कहीं पे भी डाउट हो पूछ लेना दोबारा से। और ये वैल्यू ऑफ y आने के बाद में अपन इक्वेशन फोर्थ में दोबारा पुट की y की, तो अपने पास 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 आगे किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से अपने पास x और y की वैल्यू आ गई विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आपका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, सी यू।